ओमान के संबंधों को नई ऊंचाई, नई रणनीतिक ऊंचाई देने की एक बेहद सशक्त तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, सहयोग और भारतीय प्रवासी, इन सभी अहम मुद्दों पर भारत और ओमान के बीच वर्षों से भरोसे की साझेदारी रही है और इसी साझेदारी को और भी प्रगाढ़ बनाती है ये द्विपक्षीय वार्ता और अहम एमओयू भी यहाँ पर साइन हुए। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सी राजशेखर जी, आपके पास आती हूं मैं। इस वक्त जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण है ये और कैसे ये भारत और ओमान के जो दोनों देशों के जो संबंध है उन्हें रणनीतिक साझेदारी के एक अगले चरण में ले जाती हुई साफ तौर पर ये नजर आ रही है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो दस्तखत हुआ है, हमारे मंत्री जी गोयल साहब, पीयूष गोयल जी ने दस्तखत किया है। इसमें प्रावधान होगा कि हमारे दोनों देशों के बीच में जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, जो ओमान ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, हम नॉन ऑयल बेस्ड है। हमारे जो 80% से ज़्यादा हमारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उसका लिवरेज करते हुए इसमें ज़्यादातर प्रावधान ये है कि दोनों देशों में जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन हो सकता है, उन क्षेत्र में टैरिफ घटाने के लिए और सर्विसेज में ट्रेड बढ़ाने के लिए और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेशन और प्रमोशन करने के लिए ये दोनों पे ये तीनों बातों पे ज़्यादा इसमें एम्फोसिस है। और ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों में से यूएई के बाद ये दूसरा देश है जिसके साथ हमने किया है। और जो पड़ोस देश के साथ हम जो करते हैं एक्सचेंज, विनिमय, ट्रेड करते हैं, उनमें लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम होने से ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए ये अच्छी बात है, ये वेलकमिंग बात है। जिस तरीके से भारत का इकोनॉमी बढ़ रहा है, हमारे 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 8% से बढ़ रहा है। इसलिए अन्य देश ये अपेक्षा करते हैं कि इसमें वो भी हिस्सा ले ताकि उनकी भी भलाई हो। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी रणनीति, अपनी जो रणनीतिक दृष्टि से ये है कि जो पड़ोस के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो, बाकी पड़ोस भी देखे, उन पे भी ये पॉजिटिव सकारात्मक उसका उनका इन्फ्लुएंस होने से हमारे स्नेह और सद्भाव हमारे क्षेत्र में, हमारे रीजन में भी बढ़े। तो इस दिशा में हम आगे भी कोशिश करेंगे। और जैसे आपने पहले बताया कि अमेरिका से दबाव आया है, प्रेशर आया है, टैरिफ बढ़ा है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को, ट्रेड को, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने में भी ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स इन पे काफ़ी योगदान करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत और ओमान में समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता सिपा हुआ है। आज मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की मौजूदगी में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और दोनों देशों के बीच ये समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। तो निश्चित तौर पर सीपा की बात एक बार फिर से करें। और सीपा को प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बताया है। एम्बेसडर राजशेखर, क्या इसको ऐतिहासिक बताता है और क्या ये समझा जाए कि ये भारत के लिए जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसका सबसे बड़ा टेक अवे है? कैसे इसको समझेंगे? जी, जो भारत और ओमान के बीच में हमारे जो रिश्ते हैं, ये सदियों से हिस्टोरिकल एंड्यूरिंग, हमारे बीच में कोई ऐसे डिस्कॉर्ड बिल्कुल ही नहीं है। तो स्नेह सद्भाव ही रहा है हमेशा हमेशा। और दोनों के बीच में जो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस भी काफ़ी होते रहे हैं। तो इस जो सद्भाव को ये सेपा एक टैंजिबल रिजल्ट्स, बेनिफिट हमारे दोनों जनताओं को, देशों के नागरिकों को पहुंचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल, इंस्ट्रूमेंट रहेगा। इसकी एक ये लिवरेज करेगा कि जो हमारे दोनों इकोनॉमी का, जो ओमान की ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, हम जो नॉन ऑयल बेस्ड है, जो कॉम्प्लीमेंटारिटी है, इसको लिवरेज करते हुए दोनों देशों की आर्थिक प्रगति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए ये पोटेंशियल हमें मौका देता है।
बिल्कुल। एम्बेसडर राजशेखर, आज ग्लोबल सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में भारत उभरने का प्रयास कर रहा है। कैसे भारतीय उत्पाद को आज वैश्विक मार्केट मिले, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, ये कोशिश है। किस तरह से ये समझौता, इसमें भारत भारतीय कंपनियों को एक मदद देता हुआ नजर आएगा, और कैसे कि आपको लगता है कि किस तरह से ये जो एक री एक्सपोर्ट मार्केट्स तक पहुंच दिलाने में भारत की कंपनियों को मदद करेगा? जी, ये कोविड के वक्त से ज़्यादा ये स्थिरता और रेजिलियंस और रिलायबिलिटी की के बारे में बहुत देश दुनिया भर ये सोच रहे हैं कि कुछ लॉजिस्टिक्स के जो ट्रेड सप्लाई चेन का डिस्रप्शन ना हो किसी तरह से, कोई नेचुरल डिजास्टर से हो, नहीं तो पॉलिसी जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हो। यही सही कई सब देशों का फॉरेन पॉलिसी का ये गोल रह रहा है। तो इस सिलसिले में, इस कॉन्टेक्स्ट में, ये एक ही देश से ज़्यादातर सप्लाई को डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ाने में रिस्क है। तो उसको घटाने के लिए ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हर देश देख रहा है। ओमान भी, ओमान हमारा तुरंत नियर पड़ोस है। तो इसलिए तो उनकी भी भलाई यही है कि जो भारत से जो जितना हो सके तो सोर्स करे। तो ये मौलिक लीडरशिप स्तर पे ये बहुत ही जो आप देखते हैं अभी दिखाया है, दोनों नेताओं के बीच में जो रैपो है, सद्भाव है, जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि तो म्यूचुअल गेन के लिए विन विन के रूप से। बिल्कुल। सर, पश्चिम एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक आर्थिक ब्रिज की अगर हम बात करें, तो किस तरह से उस लिहाज से देखते हैं इस यात्रा को और इस समझौते को भी? या हिस्टोरिकली हम गल्फ देशों के साथ जो करते हैं, जो गल्फ का वो गेटवे भी बता सकते हैं। तो ओमान के साथ जो जुड़ने से कनेक्टिविटी भी बढ़ता है और जीसीसी में भी हमारा और ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है। और आगे गल्फ से आगे यूरोप और बाकी देशों को जो सेंट्रल एशिया को जोड़ने में भी काफ़ी ये अच्छा, ये मजबूत बुनियाद बन सकता है। जी, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे की ओवरऑल बात करें, क्या टेक अवेज आपको नजर आ रहे हैं ओमान से? क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ ये हम कई बार व्यापार पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है, जो ओवरऑल रणनीतिक साझेदारी है उसको हम एक स्टेप और फर्दर ले गए हैं। कैसे कैसे इसको आप परिभाषित करेंगे, क्या आकलन करेंगे आप? अब ये दूसरी तरफ है। इसे अभी तक बहुत ही पीपल टू पीपल बेस्ड और सद्भाव, स्नेह, पीपल एक्सचेंजेस हुआ है। उसको हम इस सेपा के बाद कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के द्वारा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑलराउंड हो, इससे दोनों देशों को, दोनों जनताओं को ये फायदा हो। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक बेसिस का ही रिश्ता नहीं है। जो अभी तक जो चारित्रात्मक, जो हिस्टोरिकल जो रिलेशनशिप है, जो पीपल टू पीपल स्नेह सद्भाव है, जो ओमान में हिंदुस्तान के प्रति जो इमेज है, और जो ओमान के प्रति हमारे नज़दीक पड़ोस के रूप में हिंदुस्तान में जो इमेज है, उनको हम ये एक टैंजिबल बेनिफिट दोनों देशों को, जनताओं को देने के लिए ये सेपा हमने किया है। तो इससे कई क्षेत्रों में, डिफेंस में भी, कल्चर में भी, एग्रीकल्चर में भी, क्लीन टेक, रिन्यूएबल एनर्जी में भी, सब में ये हम दोनों काम करने के लिए, दोनों के भलाई के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, ट्रेड बढ़ाने, म्यूचुअल एक्सचेंजेस बढ़ाने के लिए ये एक हम स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाया। बिल्कुल। तो भारत ओमान के बीच जो ऐतिहासिक सेपा समझौता हुआ है, यकीनन दोनों देशों के जो आर्थिक रिश्ते हैं उन्हें एक रफ्तार यहाँ पर देता हुआ नजर आता है। ये समझौता ज्ञापन क्या आदान प्रदान हुआ दोनों देशों के बीच, और किस तरह से जो भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो भारत का जो युवा है, भारत की जो स्किल है, कैसे आज वो वैश्विक मंच पर जाकर विभिन्न देशों की तकनीक के साथ जोड़कर हम एक बेहतर साझेदारी के रूप में दे सकते हैं, इस पर भी लगातार भारत का फोकस रहा है।
सर, आज जो स्किल्ड वर्कफोर्स है भारत की और जो मानव संसाधन के क्षेत्र में जिस सहयोग की हम बात करते हैं, उस लिहाज से भी किस तरह से देखते हैं भारत और ओमान के संबंधों को और हमारे रिश्तों को? जी, तो ये आप जो टेक अवे के बारे में जो सवाल पूछा है, जो एक है मौलिक रूप से दोनों देशों का जो हमारे नेताओं का जो जो विजन है, तो इस बार एक डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट के रूप में हमने किया है, एक विजन डॉक्यूमेंट और एक एग्जीक्यूटिव तो इस प्रोग्राम बीच जो में उसको एक बड़ी खबर भी आ रही है और हम अपने दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहेंगे, तस्वीरें भी साझा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री को ओमान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ओमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और आपने देखा कि इथियोपिया में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान में भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ओमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ये 29वां देश है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिला है, सर्वोच्च सम्मान मिला है। यकीनन इथियोपिया के बाद ओमान के सर्वोच्च सम्मान से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। 29 देशों के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत विश्वसनीयता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से बढ़ रही है, उसकी भी एक झलक यहां पर साफ तौर पर नजर आती है। जी, निश्चित तौर पर। और प्रधानमंत्री की जो वैश्विक छवि है वो भी लगातार किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह से दुनिया के देश उनको मान्यता दे रहे हैं, ये भी अपने आप में, ये जब प्रधानमंत्री उसको बड़े बेनोवलेंटली कहते हैं कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है, जो विदेश नीति है, जो मित्रता और वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, उसको दुनिया के देश लगातार अब मान्यता दे रहे हैं। और यही वजह है कि एक के बाद एक देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान ने सम्मानित किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ओमान के सुल्तान को कई उपहार दिए हैं, प्रधानमंत्री को भी उपहार दिए गए हैं और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। यकीनन ये 29वां देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है और ये दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति, व्यक्तिगत कूटनीति और विश्वसनीय नेतृत्व को दुनिया आज किस तरह से देख रही है। आज विभिन्न देशों की विस्तारवादी नीति के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो विश्वास की नीति है, सबका साथ सबका विश्वास, इस बात ने सभी का दिल जीत लिया है। और आज जो विश्वसनीय नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के विभिन्न देशों में सम्मान जो पा रहे हैं, ये इसी की एक बानगी है। पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक भारत आज केवल एक साझेदार नहीं बल्कि भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और उसी की एक झलक हम यहाँ पर देख सकते हैं। यकीनन ओमान का ये सर्वोच्च सम्मान भारत की वैश्विक स्वीकार्यता की मोहर है। इस वक्त हमारे साथ नीरज सिंह, हमारे संवाददाता मस्कट से जुड़ रहे हैं। नीरज, इस वक्त हम अपने टेलीविजन पर तस्वीर देख रहे हैं कि भारत और ओमान के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ। ओमान के सुल्तान ने पीएम मोदी को उपहार भेंट किया, लेकिन उससे पहले ओमान के सर्वोच्च सम्मान से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। यकीनन सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहां पर जब प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दोनों देशों के प्रगाढ़ होते रिश्तों के साथ साथ प्रधानमंत्री की जो एक स्वीकार्यता है, जो उनकी विश्वसनीय नेतृत्व है, उसको भी सम्मान यहाँ पे किया गया है, उसको भी स्वीकारा है यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल स्वीकारा है। और आप देखें कि ओमान और भारत के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ राजनयिक रिश्ते नहीं हैं, बल्कि बड़े लंबे समय से ये रिश्ते दोनों देशों के बीच में हैं। गुजरात के मांडवी से ये रिश्तों की शुरुआत हुई है और मस्कट तक ये जो रिश्ते हैं वो पहुँचे हैं। और आज जिस तरीके से ऑर्डर ऑफ ओमान भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है, ये बताता है कि ओमान के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, कितना जो दोस्ती का जो बर्ताव है वो ओमान भारत के साथ दिखाता है। आप देखें कि ओमान के अंदर भी 6000 से ज़्यादा जॉइंट वेंचर हैं जो भारत और ओमान के जो कारोबारी हैं वो चला रहे हैं।
तो ये बताता है कि ओमान के साथ कारोबारी रिश्ते हैं वो कितने गहरे हैं भारत के। इसके साथ साथ ही आप देखें कि मुक्त व्यापार समझौते पर भी जो दोनों देश हैं वो सहमत हुए हैं, और उसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब जो कारोबार दोनों देशों के बीच में होता है, लेकिन मुक्त व्यापार समझौते के बाद ये जो कारोबार है 5 साल में दुगना या उससे ज़्यादा हो जाएगा। और इसका जो सीधा सीधा जो असर है वो दोनों ही देशों के कारोबारी और इसके साथ ही उन सामानों को खरीदने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको सीधे सीधे मिलेगा, या ये कहें कि दोनों देशों की जो जनता है उसको सीधा का सीधा फायदा होगा, क्योंकि कीमतें कम होंगी, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। अब प्रधानमंत्री के प्रति ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान दिया जाना ये बताता है कि ओमान का विश्वास भारत के ऊपर कितना है। और आज देखें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, जो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको संबोधित उन्होंने किया, तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि भारतीय समुदाय के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ओमान के जो छात्र हैं अगर वो भी भाग लेते हैं तो दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया और इस बात का स्पष्ट उन्होंने संकेत भी दिया कि अगर ओमान के छात्र बेंगलुरु में स्पेस जो सेंटर है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर रिसर्च करें, वहाँ पर विजिट करें, तो दोनों देशों के जो छात्र हैं वो एक बेहतर समझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं और इसका फ़ायदा दोनों देशों के लोगों को होगा। तो आप समझें कि किस तरह का विश्वास भारत और ओमान के बीच में इस समय दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर ओमान ने प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान का सम्मान देकर देश की 140 करोड़ जनता है उसका सम्मान किया है और ये बताया है कि भारत के ओमान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस समय भी अगर आप देखें कि जो सुल्तान हैं यहाँ के उन्हीं के साथ हैं और कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे, लेकिन ज़बरदस्त सफल दौरा प्रधानमंत्री का रहा है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो यहाँ के बिजनेस समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की, निवेश को लेकर चर्चा हुई, व्यापार को लेकर चर्चा हुई, तमाम सारे क्षेत्र हैं, चाहे हम सामरिक महत्व की बात करें, इसके अलावा आर्थिक, शिक्षा, हेल्थ जैसे इश्यूज़ हैं, IT टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस सेक्टर की बात करें, तो बहुत सारे जो सेक्टर हैं जिनमें निवेश को लेकर भी बात हुई और जिसमें आपसी समझ को लेकर भी बात हुई। कई सारे विषय हैं जिन पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज बड़ा दिन है भारत के लिए भी कि जिस तरीके से आप देखें दुनिया के अलग अलग मुल्कों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, तो वो बताता है कि आज विश्व समुदाय में, विश्व के तमाम देशों में भारत की जो छवि है वो कैसे बनी है, भारत के प्रति जो विश्वास है वो दिखाता है कि आज भारत दुनिया के जो मुल्क हैं उनमें एक अपनी अलग पहचान रखता है और भारत की बात का दम भी है, भारत की बात का वजन भी है और भारत जब किसी बात को कहता है तो दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं उस बात को गंभीरता से लेते हैं। तो आज का प्रधानमंत्री का जो सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान है वो यही है कि भारत के प्रति ओमान ने एक विश्वास सच्चे मित्र की तरह दिखाया है। बिल्कुल। गल्फ के कंट्रीज की बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है, 29 देश जैसा कि आपने बताया कि अब तक प्रधानमंत्री को सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन विशेष है कि सऊदी अरेबिया से लेकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक और साथ ही साथ मस्कट और ओमान। तो एक तरह से कहा जाए तो प्रधानमंत्री की नीति और प्रधानमंत्री का जो ओवरऑल विदेश नीति और जो रुख रहा है इन देशों के प्रति वो कम से कम एक नई रणनीति गढ़ता हुआ नजर आता है भारत के लिए, और ये जो सम्मान जो मिल रहे हैं वो उसी की परिणति है। कैसे देखते हैं इसको? नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल एक नई रणनीति है और आप देखें कि 2014 के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों में विश्वास का जो रिश्ता कायम किया था वो रिश्ता आज काफ़ी गहरा हो चुका है। आप गल्फ़ कंट्री की बात करें, निश्चित तौर पर आप देखें कि गल्फ़ कंट्री से न केवल हम व्यापार करते हैं बल्कि बड़ी संख्या में जो भारतवासी हैं वो गल्फ़ कंट्रियों में कारोबारी जो रिश्ते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में जो काम हैं वो भी यहाँ पर करते हैं, रोज़गार के जो साधन हैं वो काफ़ी यहाँ पर हैं और बड़ी संख्या में जो भारत से आने वाले कामगार हैं वो यहाँ पर अपना रोज़गार और काम धंधा कर रहे हैं। तो एक तरीके से कनेक्ट काफ़ी पुराना है,
लेकिन उस कनेक्ट को एक नई ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। आपने देखा भी, इससे पहले सऊदी अरब की विजिट पर प्रधानमंत्री गए थे, रियाद गए थे, इसके बाद जेद्दा में उन्होंने विजिट करी और रियाद में जो बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के जो लोग हैं और ख़ास तौर से जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। वर्कर हैं, स्किल वर्कर हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री ने बैठ के खाना तक खाया। तो ये बताता है कि भारत के लिए दुनिया के जो अलग अलग मुल्क हैं और उन मुल्कों में रहने वाले जो भारतवासी हैं वो पहली प्राथमिकता है। आप देखें कि गल्फ़ कंट्री में जिस तरीके से भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है, आप देखें कि भारत पर जो विश्वास है वो बढ़ा है। चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, जिस तरह से भारत का सम्मान करता है, गल्फ़ कंट्री के जो दूसरे मुल्क हैं, चाहे हम कुवैत की बात करें, चाहे हम ओमान की बात करें, यूएई की हम बात करें, ये तमाम मुल्क ऐसे हैं जो भारत को अपने साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं। भारत की जो तमाम नीतियां हैं, 2047 का जो विज़न प्रधानमंत्री ने दिया है, उस विज़न में कहीं ना कहीं अपना जो सहयोग है वो करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ही आप देखें कि कोरोना काल में जब भारत ने कोरोना वैक्सीन विकसित की थी तो उस समय आपने देखा कि स्थिति दुनिया के तमाम मुल्कों में इस तरह की थी कि सब अपने अपने लिए पहले सोच रहे थे कि कोरोना से जो निजात है अपने देश की जनता को हम सबसे पहले कर लें। लेकिन भारत ऐसा इकलौता देश था जिन्होंने अपनी 140 करोड़ जनता का भी ख्याल रखा और दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनका भी ध्यान रखा और बड़ी मात्रा में जो कोविड की जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रीब्यूट की। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना, चूँकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उस संस्कृति को हमने दिखाया भी और दर्शाया भी। यही कारण है कि भारत के प्रति जो विश्वास है वो तेज़ी के साथ बढ़ा है गल्फ़ कंट्री में। और आज ओमान ने भी ऑर्डर ऑफ ओमान का जो सम्मान देकर निश्चित तौर पर भारत की 140 करोड़ जनता का सम्मान किया है और उसके प्रति विश्वास दिखाया है। बिल्कुल, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो व्यक्तिगत डिप्लोमेसी है वो भी आज भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। लगातार मिल रहे सर्वोच्च नागरिक सम्मान इस बात का संकेत है कि दुनिया भारत को केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक नेतृत्व के रूप में भी स्वीकार करती है। नीरज, यहाँ पर हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच उपहारों का भी आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान को उपहार भी भेंट करे। हम देखते हैं किस तरह से ब्रांड इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री एक ब्रांड इंडिया के सबसे प्रभावी एम्बेसडर आज बन चुके हैं। वैश्विक मंच पर केवल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो कैसे जो भारत की जो सांस्कृतिक जो हमारे ब्रांड्स हैं, जो हमारी विरासत है, उसको भी वो वैश्विक मंच पर लेके जाते हैं। और हर बार जब भी वो उपहार देते हैं तो उसमें भारत की सांस्कृतिक और जो हमारी विरासत की पहचान साफ तौर पर झलकती है। किस तरह से देखते हैं, इस बार भी जो दिया है उसके बारे में भी कोई जानकारी मिली है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री स्वदेशी और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, इस पर उनका पूरा जोर भी रहता है और उनका जो प्रयास है वो भी रहता है। आप देखें कि भारतीय जो कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, जो तमाम प्रोडक्ट भारत के अंदर बनाते हैं और प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जब जाते हैं तो उनके राष्ट्र के प्रमुखों को जब वो सम्मान और जो चीज़ें प्रदर्शित करते हैं उनको देते हैं तो वो एक मैसेज भी जाता है कि जो भारत के जो कामगार और कारीगर हैं कि वो किस बेहतरीन तरीके से चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। स्वदेशी जो हमारी है वो आज किस लेवल पर पहुंच गई है। एक ग्लोबल मंच प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है और निश्चित तौर पर जब उन कारीगरों की तारीफ होती है तो उनको एक बड़ा बाजार भी मिलता है और भारत का जो नाम है वो दुनिया में भी सामने होता है और दुनिया में बेहतर होता है। यही कारण है कि आप देखें कि अलग अलग मुल्कों में स्वदेशी, मेक इन इंडिया और मेड इंडिया लगातार जो प्रधानमंत्री हैं उसका जो प्रदर्शन है वो भी करते रहते हैं। आज भी जब भारत वंशियों के साथ उन्होंने बातचीत की ओमान में, बड़ी संख्या में जो छात्र यहाँ पर मौजूद थे जो आने वाले समय में परीक्षाओं की तैयारियाँ भी करेंगे और भविष्य भी है एक तरीके से भारत का, क्योंकि 48,000 के करीब जो छात्र हैं वो ओमान के अंदर अलग अलग जो इंडियन स्कूल हैं उनमें पढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि आज आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, आने वाले समय में आप जिन जॉबों पर जाओगे, जिन ऊंचाइयों को छुओगे,
उसका सबसे फायदा देश को तो होगा ही, लेकिन दुनिया को भी उसका जो फायदा है वो मिलना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो बचपन से ही आपके जो मन है उसमें पैदा होनी चाहिए और उसका जो फायदा है दुनिया को मिलना चाहिए। ओमान के बच्चों को, ओमान के छात्रों को भी अपने साथ लेकर चलने की बात उन्होंने की। इसके साथ साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आप अपनी जो रूट हैं उनको भी हमेशा बनाए रखिए, उनकी भी जो समझ है वो बरकरार रखिए। आप दुनिया के जिस भी मुल्क में जाएं, उस मुल्क का सभ्यता, उस मुल्क का नियम कानून, उसका भी जो पालन है आप लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही कारण है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री भी जब दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाते हैं तो भारत के कारीगरों के द्वारा जिन चीज़ों को बनाया जाता है, जो चाहे वो पेंटिंग हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे नायाब नमूने हों, शाल हों, साड़ी हों, तो उनका जब प्रदर्शन एक तरीके से विश्व स्तर पर होता है तो उनको एक जो मंच है कारीगरों को मिलता है, उनकी पहचान भी मिलती है। तो यही मुझे लगता है कि मंशा प्रधानमंत्री की रहती है कि भारत के अंदर भी बेहतरीन कारीगर हैं, भारत के अंदर भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत बेहतरीन सामान बनता है, और अगर विश्व स्तर पर उसको मार्केट मिलेगा तो कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के दूसरे जो मुल्क हैं उनको भी हमारा जो देश भारत है वो पीछे छोड़ सकता है। और यही कारण है कि आप देखें तमाम देशों के साथ जिस तरीके से व्यापारिक संबंध हमारे बन रहे हैं और उसका जो असर है वो आप देखें कि भारत के जो कारोबारी हैं, भारत के जो उपभोक्ता हैं, उन पर भी सीधा सीधा दिखाई देता है। अभी जैसे भारत और ओमान के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता है उसका आप देखिए आने वाले समय में जो दोनों देशों के जो कारोबारी समुदाय से जुड़े जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा, और जो कंज्यूमर है खासतौर से उन उत्पादों का जो उपभोग करेंगे उनको भी सीधा फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री का एक ही विज़न है कि भारत और भारत के लोगों को कैसे आगे रखा जाए, किस तरीके से उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, किस तरीके से उनकी तरक्की उन्नति के लिए काम किया जाए, और भारत के जो लोग हैं जो अपना काम करते हैं वो दुनिया के दूसरे मुल्कों का भला किस तरीके से कर सकें। ये जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री के जहन में रहती हैं, और जब भी जिस भी मुल्क में प्रधानमंत्री जाते हैं उनकी इन बातों का साक्षात जो प्रदर्शन है वो भी हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल एम्बेसडर राजशेखर जी, यहाँ पर हम तस्वीर लगातार देख रहे हैं कि जब ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अपने प्रतिष्ठित सम्मान से प्रधानमंत्री को यहाँ पर नवाजा है। किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत कूटनीति है वो भी भारत की विदेश नीति को, और जो औपचारिक बैठकें हैं उससे आगे बढ़कर उसने विश्वास के रिश्तों में बदला है। आज दुनिया के देश उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि भारत आज केवल संवाद नहीं करता बल्कि प्रभाव भी डालता है। एक तरह की स्वीकार्यता यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व की साफ तौर पर नजर आती है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? सही है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनके हमें एम्बेसडर्स को पहली बार जब उन्होंने एड्रेस किया है तो उन्होंने बताया कि भाई ये डिप्लोमेसी, वाइनिंग डाइनिंग, खाना कितना अच्छा है, विजिट कैसा चला है, ये नहीं है, ये आउटकम से ताल्लुक रखो। तो जो निकलता है वो एंड्यूरिंग सस्टेन्ड फायदा दोनों देशों को करना है, उसी तरीके से हम फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए जो उनके नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप में जो मान्यता मिलता है वो जरूर है, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों की जो नेतृत्व करते हैं, इतना डाइवर्स देश है जो हमारा भारत देश, तो वो तो है ही है। और साथ साथ में उन देशों का ये भी सोच और ये भी अपेक्षा है कि भारत एक भरोसेमंद देश है, एक भागीदार है, एक पार्टनर है। ये लॉन्ग टर्म में उनकी भलाई, उनके देश की, उनकी जनता के लिए भलाई है। तो ये होता है, और ये एक रिफ्लेक्शन है कि जैसा भारत का दुनिया में जो इमेज और स्टॉक और एस्टीम जो बढ़ता है उसका भी ये रिफ्लेक्शन है। दूसरी बात जो आपने भेंट की, जो आपने जिक्र किया है, ये भेंट में भी प्रधानमंत्री जी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो बहुत डिटेल तक जो ODOP उन्होंने किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो वाराणसी से हो और मुर्शिदाबाद से हो, जो हमारे परंपरागत जो क्राफ्ट्समैनशिप है उसको एंकरेज करके क्वालिटी बढ़ा के जैसे प्रेजेंट करें, ताकि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का भी, हमारे गुड्स का भी एक्सपोर्ट हो। और साथ साथ वो ये भी सोचते हैं। और
डायस्पोरा को जब संबोधित करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबको भाई आप ही हमारे राजदूत हैं, भारत के राजदूत हैं, हर एक आप जो, क्योंकि उस देश में ये जिनका जो संपर्क होता है सार्वजनिक ह्यूमन टू ह्यूमन, पीपल टू पीपल एक्सचेंज पे जो रिफ्लेक्शन होता है कि हिंदुस्तान का इमेज वो कैरी करते हैं। तो अंत में ये बहुत ही फ्रूटफुल विजिट ओमान का भी है, और 4 दिन में 3 देशों के साथ जो अच्छा खासा जो विजिट हुआ है, ये टीम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, विदेश मंत्रालय का, और हमारे जो राजदूत वहाँ है, जो एम्बेसडर जीवी श्रीनिवासन का टीम था, बहुत उनका अभिनंदन करना है, क्योंकि इतना फ्रूटफुल मोस्ट एफिशिएंट विजिट रहा है। बहुत सारे टेकअवेज हैं, सेपा से लेके विजन डॉक्यूमेंट और एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, और जो एमओयूज दस्तखत हुआ है और ये हैं, और जो समझौता और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ा है, जो स्नेह सद्भाव जो जता है, तो इसमें सबसे ये बहुत ही फ्रूटफुल विजिट कर सकते हैं, जो दोनों देशों के बीच में एक नया चैप्टर, एक मेजर लैंडमार्क। जी 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 जी, निश्चित तौर पर नीरज आप भी हमारे साथ बने रहें, एम्बेसडर राजशेखर आप भी हमारे साथ बने रहें। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर और प्रधानमंत्री की इस पूरी यात्रा पर हमारी चर्चा और जो हमारे डिटेल्स हैं, जो खबरें हम लगातार आपको लेकर आ रहे हैं, वो सब जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा की। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह मस्कट से ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ एम्बेसडर सी राजशेखर भी जुड़े हुए हैं। नीरज, आपके पास आएंगे। आप ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आप प्रधानमंत्री की इस यात्रा को आपने न सिर्फ कवर किया है, बल्कि जो भारतीय समुदाय है और जो मस्कट के लोग हैं, जो ओमान के लोग हैं, उनसे भी आप मिले हैं। किस तरह से, क्या रिएक्शंस आपने ग्राउंड जीरो पर, क्या वहां पर आपने फील किया? क्या कुछ आप अपने संस्मरण जिसको कहना चाहिए, क्योंकि अब ये यात्रा लगभग समाप्ति के दौर पर है, क्या संस्मरण आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, बिल्कुल, अगर हम ओमान की बात करें तो 7.25 लाख के करीब जो भारतवासी हैं वो ओमान के अंदर रहते हैं, और बड़ी संख्या में कारोबार से भी जुड़े हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर तमाम जो कंपनियाँ हैं उनमें काम भी करते हैं। जब उनके बीच में हम पहुँचे और हमने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे, तो उसको लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री 2018 में भी यहाँ पर आए थे, और 2018 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दोनों मुल्कों के जो रिश्ते हैं उनको बेहतर किया था, उस रिश्ते को एक तरीके से नई ऊंचाई देने के लिए जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरा उनका ये कहना था कि जिस तरीके से दुनिया के दूसरे मुल्कों में भारत का जो नाम है, आज भारत के जो पासपोर्ट है उसकी जो पहचान मिली है, भारत के जो लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जिस तरीके का जो सम्मान है वो उनको मिला है, उसके पीछे सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और उस सोच का ही नतीजा है कि आप देखें कि भारत और जो ओमान के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। न केवल बेहतर हुए,
बल्कि पिछले कुछ एक सालों में तो उन रिश्तों में एक नई तेजी देखने को मिली है। और ये तेजी सामरिक महत्व के विषयों से लेकर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन तमाम विषयों में देखने को मिली है। आप देखें कि ओमान के अंदर दो बड़े मंदिर हैं, एक श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है और एक शिव मंदिर है। कृष्ण भगवान के अगर हम मंदिर की बात करें तो उस मंदिर की जो जमीन है खुद सुल्तान के द्वारा उस जमीन को दिया गया था। और ये बताता है कि किस तरीके से जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ संवाददाता गौतम भी हैं जो इस विजिट में हमारे साथ हैं। गौतम, कुछ नई जानकारी के साथ हमारे सामने आए। गौतम, क्या कहेंगे आप? हाँ नीरज, ऐसा है और दर्शकों को बता दें कि वाणिज्य मंत्री जो है हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने डिटेल्स जाने जो सेपा हुआ है, जो मुक्त व्यापार संधि हुई है उसको लेकर ये साफ उन्होंने जानकारी दी है कि जीरो ड्यूटी रहेगी। जो भारत के तमाम एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स ओमान को, उस पर 98.08% ओमान की टैरिफ लाइन पे जीरो ड्यूटी होगी। और ये 99.38% की इंडिया की एक्सपोर्ट्स बाय वैल्यू, मतलब उनकी कीमत कितनी होती है, उनको कवर करता है। और इससे बहुत फ़ायदा होगा जो भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं भारत के, उनमें काफ़ी एक रोज़गार पनपेगा। और हमारे जो MSMEs हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। जो कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं और विमेन लेड महिलाएं जिन एंटरप्राइजेस को हेड करती हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में जो सेक्टर्स हैं वो भी बताए हैं उन्होंने, कपड़ों के, चमड़े के, जूते चप्पल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, प्लास्टिक्स, फर्नीचर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ हैं उनको, मेडिकल डिवाइसेस भी हैं, ऑटोमोबाइल भी है, गाड़ियाँ वगैरह, इन सब में पूरा टैरिफ हट गया है, ज़ीरो हो गया है, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। और इसके साथ जो भारत का एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस है, जो स्पर्धा करने की उसकी एक जो काबिलियत है, वो उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग को, जो हम यहाँ पे निर्माण करते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, उनमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। और प्रोटेक्शन भी दिया गया है जिसमें इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जो संवेदनशील हमारे सेक्टर्स हैं, उनको कुछ प्रोटेक्शन भी दिया है। हमारे किसानों और जो छोटे हमारे उद्योग हैं उनको एक प्रोटेक्शन दिया गया है, उनके लिए रखा गया है कि उनका सेक्टर इससे अनछुआ रहेगा। और इसके साथ साथ काफ़ी सारी बातें सर्विस ट्रेड के बारे में भी है, IT, बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, R&D, एजुकेशन, हेल्थ, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, सबको ये कवर करता है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें 8 गुना एक्सटेंशन ऑफ परमिटेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स फ्रॉम 90 days to 2 years कर दिया है, 90 दिन से 2 साल कर दिया है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स हैं उनका 8 गुना पीरियड ऑफ स्टे यानी कि रहने की उनकी जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। और इसमें और 2 साल का इजाफा और स्थिरता भी आएगी। अगर वो यहाँ काम करने के लिए आएंगे तो उनकी जो अवधि है वो ज़्यादा रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक ठीक तरीके से काम भी कर पाएंगे, क्योंकि कम समय रहता है तो उनके दिमाग में रहता है कि जाना है, फिर दोबारा तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होता था। और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे निखिल, ये बता भी रहे थे कि दोनों ही देशों में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है उसका जो फ़ायदा है दोनों मुल्कों के कारोबारियों को तो होगा ही। जिस तरीके से गौतम भी हमको तमाम जानकारी बता रहे थे, तमाम सेक्टरों का जिक्र कर रहे थे कि इन सेक्टरों में जो टैक्स है वो जीरो हो गया है। और जीरो टैक्स होने का सीधा सीधा अर्थ है कि अब जो उपभोक्ता हैं जो उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उनको कम कीमतों पर वो चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो हम भारत की बात करें या फिर ओमान के लोगों की बात करें। गौतम जी बिल्कुल, इसके साथ ही ये भी है इसका एक हिस्सा कि इसमें ओमान ने पहली बार एक कमिटमेंट किया है भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो हमारे आयुष में आता है सब कुछ, उसके लिए भी वेलनेस इकोसिस्टम जो है गल्फ रीजन का, उसमें इसको लाने के लिए। तो ये कुल मिला के काफ़ी एक महत्वाकांक्षी और संतुलित व्यापार संधि हुई है, जिससे दोनों के जो आपस में ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। सप्लाई चेन्स स्ट्रेंथन होगी, इससे रोजगार भी काफ़ी पनपेगा। और जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है भारत और ओमान की, जो कि काफ़ी समय से चले आ रही है, जिसके तहत $10.6 बिलियन का ट्रेड पिछले वित्त वर्ष में हुआ था, वो और बढ़ेगा और अगले 5 साल में दुगने से ज़्यादा होने की ये पूरी उम्मीद है।
बिल्कुल नीरज, यहाँ पे ज्यादा बाजार, ज्यादा निवेश, ज्यादा अवसर, यकीनन ये सेपा जो है वो एक निर्णायक समझौता साबित हो रहा है भारत और ओमान के बीच। नीरज, यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें तुरंत, अगर हम बात करें तो एक ठोस लाभ यहाँ पे देखता हुआ मिलेगा सेपा समझौता के जरिए? एमएसएमई की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें या बड़े उद्योग की बात करें? कारोबार का जो माहौल है वो बेहतर किया जा सके, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले कि एक तरीके से लाल फीताशाही रहती थी और बड़े बड़े जो इंडस्ट्री लगाना चाहते थे जो लोग, वो ठीक तरीके से इंडस्ट्री समय पर नहीं लगा पाते थे, और उस लाल फीताशाही को खत्म करके रेड कारपेट बिछाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। और उसके बाद आप देखिए कि जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भारत किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर देखें कि 6,75,000 के करीब जो भारतवासी हैं वो ओमान के अंदर मौजूद हैं, और ओमान के अलग अलग सेक्टर हैं, वहाँ पर वो अपना जो योगदान है वो भी दे रहे हैं। नीरज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, भारत की तरक्की में उनका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक तरीके से वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत के, और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का जो प्रदर्शन है वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी करते हैं। और आज बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, नीरज ऐसा लगता है कि हमको सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा वन वे ट्रैफिक टाइप का मामला हो गया है, क्योंकि शायद नीरज को आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही। नीरज बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि समय की भी बाध्यता हमारे साथ बनी हुई है। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान अब तक मिल चुका है, और ये अपने टीवी सेट्स पर आप देख रहे हैं वो 29 देश, घाना, साइप्रस, श्रीलंका, मॉरिशस, ये सारे देश, कुवैत, गयाना, बारबाडोस, डोमिनिका, ये सारे देश अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। नाइजीरिया, रूस, भूटान, फ्रांस, यकीनन ये भारत के बदलते, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, ये फहरिस्त लंबी है, 29 देशों की फहरिस्त है। और ये 2 देश जिसमें पलाऊ, मालदीव, अमेरिका, बहरीन, ओमान, 2 देश, ओमान, और जिस तरह से आपने देखा कि कल भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया तो इथियोपिया में, नामीबिया, ब्राजील, त्रिनिदाद टोबैगो, ये फहरिस्त मैं जय आपको बीच में टोक रहा हूं क्योंकि ये लाइन लगातार एक के बाद एक लंबी होती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कुवैत, गयाना, बारबाडोस, डोमिनिका, ये 29 देशों की दरअसल लिस्ट है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो प्रधानमंत्री इसको रिसीव करने वाले बहुत ही जो बिरले नेता हैं उनमें से हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले ऑर्डर ऑफ ओमान किन लोगों को दिया जा चुका है। इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ को, नीदरलैंड की क्वीन मैक्सिमा को, जापान के एम्परर अकिहितो को, साउथ अफ्रीका के दिग्गज नेता नेल्सन मंडेला को, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन को इस सम्मान से इससे पहले सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री को किन लोगों के साथ सम्मानित किया गया है और या किस रैंक एंड फाइल में रखा गया है, आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं। क्वीन एलिजाबेथ, नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा, और उसके साथ ही साथ नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री को रखा गया है। बिल्कुल आई, तो ये भारत का जो बदलता वैश्विक कद है, ये उसकी कहानी कहता है। ये कहानी उस नेतृत्व की है जिसने भारत को आत्मविश्वास के साथ दुनिया के केंद्र में खड़ा कर दिया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान सी चंद्रशेखर राजशेखर बने हुए हैं। सर, यहाँ पर तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं भारत और ओमान के जो रिश्ते हैं उन्हें और मजबूती यहाँ पर प्रदान होते हुए। किस तरह से देखते हैं इस वक्त जो आज 3 देशों की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, आज खत्म हो रही है। आज जो भारत की रणनीति है, किस तरह से विदेश नीति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने एक नई धार दी है। आज एक ऐसा भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत है जो दबाव में नहीं, भरोसे पर रिश्ते बनाता है। किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को और क्या कुछ आउटकम आपको निकल कर आते हैं? ये बहुत सारे आउटकम्स हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए सौभाग्य की वो खुद स्वयं वो बहुत डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट लेते हैं और अध्ययन करते हैं और गाइड करते हैं, विजन देते हैं। ये 4 दिन में 3 देशों के साथ इतना फ्रूटफुल, इतना आउटकम से भरा विजिट करवाना मोस्ट एफिशिएंट है। तो वो देश तो खुश हैं क्योंकि जो इथियोपिया ने सादर रिसीव करने के बाद
अपने पार्लियामेंट का सेशन करवा के संबोधन करने के लिए आमंत्रण किया है। और जो जॉर्डन और ओमान भी काफी उनके सर्वोच्च उनके अवार्ड से सम्मान किया है। ये उनके व्यक्तिगत नेतृत्व का भी और भारत की बढ़ता हुआ विश्व में जो इमेज है उनका भी रिफ्लेक्शन है। और बिल्कुल, तो यकीनन आज भारत की विदेश नीति अब भरोसे, स्थिरता और नेतृत्व का पर्याय बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कवरेज में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता गौतम और नीरज का भी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो ओमान यात्रा है आने वाले वर्षों में तक याद रखी जाएगी, क्योंकि एक नई राह पर चलता हुआ भारत यहां से दिखाई दे रहा है। जब जिस तरह से जो व्यापारिक समझौते जो भारत को लेकर जो गल्फ के साथ में और ओमान के साथ में हुए हैं, वो निश्चित तौर पर सीपा की जब हम बात करेंगे वो भारत को एक नई दिशा देने जा रहा है। और दोनों ही देशों के लिए जब कहा जा रहा है कि विन विन सिचुएशन है तो गलत नहीं है। तो भारत ओमान क्षेत्रीय स्थिरता के नए साझेदार बनकर उभरे हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।